आपके साथ उनकी संगति हो जाए प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और सारी आदर महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं और ये दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और इस विषय को लेकर हम आज बातचीत करेंगे, जीवित परमेश्वर के साथ संगति, यानी कि जीवित परमेश्वर के साथ संगति, यानी कि जीवित परमेश्वर कौन है, कौन है सच्चा परमेश्वर, कौन है जो जीवित परमेश्वर है। जीवित परमेश्वर उसे बोला जाता है, जीवित परमेश्वर उसे बोला जाता है जो कभी न मरने वाला हो, ठीक है, जो कभी नहीं मरता, ठीक है, जिसने सूरज को बनाया, जिसने चांद को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने जितने आप लोग हम देख रहे हैं सब मनुष्य को बनाया, ठीक है, वो पूरी सृष्टि करता पिता परमेश्वर, ठीक है, वही ना कभी मरता है और ना कभी नहीं मरता है, क्योंकि उसका कोई ना राज्य ना ही क्या है शुरुआत है ना ही उसका अंत है, ठीक है। तो वो एक सच्चा परमेश्वर है, ठीक है। तो उस सच्चे परमेश्वर की महिमा हम करने जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने वहां पे डाला है कि जीवित परमेश्वर एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो मृतों में से जी उठा प्रभु यीशु मसीह है, ठीक है। तो आप सब लोगों को जय मसीह की। और एक सबसे पहले हम एक वचन को देखते हैं, वचन हम पढ़ते हैं, ठीक है। उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय वचन 5 और 6 दो पढ़ते हैं, ठीक है। उत्पत्ति की किताब 5 और 6, ठीक है। और वचन पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए ये मैसेज, ये अद्भुत मैसेज है, जीवित परमेश्वर के साथ संगति, ठीक है, जीवित परमेश्वर के साथ संगति। क्योंकि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मनुष्य को बनाया, अद्भुत रीति से हर एक इंसान को बनाया, ठीक है। तो परमेश्वर ने संगति किसके साथ किया, परमेश्वर ने संगति मनुष्य के साथ किया, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। तो वो परमेश्वर आपके साथ, हम सब के साथ रहना चाहता है, ठीक है। तो जो भी हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, और सभी क्या है परमेश्वर के साथ हमारे को जीवित परमेश्वर की संगति लगातार हमारे को करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय वचन 5 और 6। इसमें लिखा है, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। यहाँ पे देखो, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और दुखी हुआ, ठीक है। तो परमेश्वर मनुष्य को बना के पछताया, ठीक है। वो क्यों पछता है, परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान मेरी संगति करे। क्यों, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, अपनी महिमा करने के लिए बनाया। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति मेरी संगति करे, हर एक व्यक्ति मेरी महिमा करे, हर एक व्यक्ति मेरी आज्ञा माने, हर एक व्यक्ति क्या है मेरी प्रशंसा करे। जो जीवित परमेश्वर मैं ही हूँ, पूरी पृथ्वी के ऊपर, पूरे दुनिया के अंदर बस क्या है, एक ही है सच्चा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो है परमेश्वर, ठीक है, वो है परमेश्वर, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो हमारे को सबसे ज्यादा फोकस क्या है, जीवित परमेश्वर के ऊपर करना जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं, इसमें लिखा है, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, ठीक है, मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। यहाँ पे नहीं कहा गया है कि हिंदुओं की बुराई, यहाँ पे नहीं कहा गया है कि मुसलमानों की बुराई, सिख की बुराई, ईसाइयों की बुराई, है ना, ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मनुष्य में सब आते हैं, मनुष्य में सब आते हैं। तो यहाँ पे सोच के देखिए, जो परमेश्वर की जो सोच है वो कैसे है, परमेश्वर की जो सोच है वो कैसे है, यहाँ पे पता चलता है, ठीक है। तो परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, तो मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, परमेश्वर ने देखा, ठीक है। तो आगे लिखा है, और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। यानी कि परमेश्वर मन को देखता है। सबसे पहले हम देखते हैं उसके मन के विचार में, क्योंकि परमेश्वर किसको देखता है, परमेश्वर मन को देखता है। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है, क्योंकि परमेश्वर इंसान के मन को देखता है, परमेश्वर इंसान के मन को देखता है, और मन के अंदर जो भी उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है, ठीक है। और परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और दुखी हुआ। परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। क्यों पछताया परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हर एक इंसान बुराई करे, परमेश्वर नहीं चाहता कि हर एक इंसान गलत संगति करे, परमेश्वर नहीं चाहता कि हर एक इंसान गलत रास्ते पर जाए, परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान मेरी संगति करे, परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान मेरे साथ मिलकर रहे, परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ सच्चे परमेश्वर की, जो सच्चा परमेश्वर एक ही है वो है परमेश्वर, वो पूरी दुनिया का बाप है, ठीक है, उसकी साथ संगति करे, ठीक है। तो जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। तो यहाँ पे हम और वचन को देखते हैं,
तो ये है पहला वचन। और दूसरा वचन हम और देखते हैं, पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन 20, यहाँ पे क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन 20, यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। ठीक है, तो परमेश्वर किसको देखता है? परमेश्वर मन को देखता है। परमेश्वर इंसान को नहीं देखता। परमेश्वर हर एक इंसान के मन को देखता है। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। यहाँ पे हिंदू की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मुसलमान की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिख की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईसाई लोगों की बात नहीं हो रही। यहाँ पे हर एक इंसान की बात हो रही है जो इस पृथ्वी के ऊपर है, जो इस पृथ्वी के ऊपर है। परमेश्वर हर एक मनुष्य को देखता है। परमेश्वर हर एक मनुष्य के मन को जांचता है। परमेश्वर हर एक इंसान के अंदर की भावनाओं को देखता है। वो परमेश्वर कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है, इंसान के अंदर क्या चल रहा है। तो इंसान को सच्चे परमेश्वर की संगति करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने वहां पे डाला है कि जीवित परमेश्वर की संगति करना बहुत जरूरी है। जीवित परमेश्वर एक ही है, वो पूरी दुनिया का बाप है, वो पूरी दुनिया का बाप है। वही एक सच्चा परमेश्वर है, वही एक पिता, वही एक अलमाइटी गॉड है जो पूरी दुनिया को चलाता है, पूरी दुनिया उसके साथ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं और वचन को देखते हैं। अय्यूब की किताब 34वां अध्याय वचन 21 और 22, इसमें क्या लिखा है? ध्यान से बने रहें और यहाँ पे ध्यान से सुनना है परमेश्वर का वचन। ठीक है, परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है। किसके ऊपर? परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है। यहाँ पे नहीं कहा गया है कि ईसाइयों के ऊपर लगी रहती है। यहाँ पे नहीं कहा गया है कि क्या है मुसलमानों के ऊपर लगी है, हिंदुओं के ऊपर लगी है, चाहे किसी के ऊपर। क्या हर एक इंसान बुराई नहीं करता? इंसान बुराई नहीं करता। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक समाज है। ठीक है, इसको लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है, इसको क्यों थोप दिए कि आप लोग ईसाई हो? ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको यहाँ पे वचन बता दिए, परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है, वह उसकी सारी चाल चलन को देखता रहता है। और ऐसा अंधकार कहीं नहीं जिसमें पाप करने वाले छिप सके। परमेश्वर पाप से नफरत करता है। परमेश्वर इंसान के अंदर जो गंदगी भरी हुई है उससे नफरत करता है परमेश्वर। ठीक है, परमेश्वर इंसान से प्यार करता है। परमेश्वर इंसान से प्यार करता है और सच्चा परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है जो पूरी दुनिया से प्यार करता है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया, मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया, उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे, वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन यह है कि प्रभु यीशु मसीह को जानना। प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों का भगवान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अंग्रेजों का भगवान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया का भगवान है, पूरी दुनिया का भगवान है। पूरी दुनिया का सृष्टिकर्ता परमेश्वर वो एक है जो पूरी दुनिया को बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है, वह उसकी सारी चाल चलन को देखता रहता है। और ऐसा अंधकार कहीं नहीं जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सके, अनर्थ करने वाले छिप सके। ऐसा कोई अंधकार नहीं है जिससे उस परमेश्वर से जो पूरी दुनिया का बाप है उससे वह छिप सके। ऐसा कोई इंसान नहीं है, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे घर के बाहर हो, चाहे कहीं पर भी, चाहे जमीन में अंदर चले जाओ, चाहे कहीं पर भी चले जाओ। ठीक है, उससे नहीं छिप सकते, उस परमेश्वर से नहीं छिप सकते। ऐसे हम बोलते हैं कि हर एक इंसान मन फिराए, हर एक इंसान पाप से तौबा करे, तभी आपको अनंत जीवन मिलेगा। तभी आपको जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो वादा किया है वो वादा पूरा करेगा, वो वादा पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम और वचन को देखते हैं। शैतान हमारे को भरमाने की कोशिश करता है, शैतान हमारे को हर प्रकार की गंदगी में लेके चलता है, शैतान हमारे को हर प्रकार के उल्टे रास्ते में लेके चलता है। तो यहाँ में एक वचन को देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय वचन 9, यहाँ पे लिखा है, जो इब्लीस और शैतान कहलाता है सारे संसार का भरमाने वाला है। इब्लीस और शैतान कहलाता वो पूरे संसार को भरमाता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो हिंदू को नहीं भरमाता, वो मुसलमान को नहीं, वो सारे संसार को भरमाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ठीक है हिंदू को भरमाता है, हम लोग देखते हैं कि ठीक है ईसाई लोगों को, ये ईसाइयों का भगवान है। यहाँ पे ईसाई की बात नहीं हो रही है, शैतान तक पूरे संसार को भरमाता है, शैतान तक पूरे संसार को भरमाता है। आज इंसान के अंदर बुराइयां हैं तो वो किसकी वजह से? इस शैतान की वजह से, इस शैतान की वजह से। आज इंसान पाप कर, आप इंसान शराब छोड़ना चाहता लेकिन वो नहीं छोड़ पा रहा। क्यों नहीं छोड़ पा रहा? इस शैतान की वजह से, इस शैतान की वजह से। ठीक है, आज हर इंसान हर प्रकार की गंदगी को छोड़ना चाहता लेकिन वो नहीं छोड़ पा रहा। क्यों नहीं छोड़ पा रहा? इस गंदगी, इस शैतान की वजह से।
ये शैतान की वजह से, क्योंकि आपको ये भरमाता है, ये भरमाता है, ये शैतान आपको भरमाता है। तो आइए हम और वचन को देखते हैं। और वचन क्या कहता है, इसलिए इफिसियों की किताब 6 अध्याय वचन 11, इसमें क्या लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के सारे हथियार को पाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के सारे हथियार कौन है, क्या है परमेश्वर के हथियार? परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो जो कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो परमेश्वर के हथियार हमारे को तभी पता चलेगा जब हम जीवित परमेश्वर की संगति करेंगे, जीवित परमेश्वर के साथ चलेंगे, जीवित परमेश्वर के साथ चलेंगे, तब हमारे को पता चलेगा कि सच्चा परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है। ठीक है, तो परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके। ठीक है, एक इंसान गलत संगति करता है, एक इंसान गलत संगति, एक नया, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कभी दारू नहीं पिया, ठीक है, वो कोई दारू पीने वाले की संगति करता है तो उसके साथ संगति होता है तो वो क्या है, पीने लग जाता है। उसमें गलती किसका है? उसमें गलती क्या है, जो नहीं पीता है उसकी गलती है। क्यों? क्योंकि वो गलत संगति में चला गया, गलत संगति में चला गया। ठीक है, तो हम क्या है, सच्चे परमेश्वर को जानना जरूरी है। हम गलत सोच के देखिए, मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि हम जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, जब हम आलू सब्जी जो भी हम चीज खरीदते हैं, ठीक है, कपड़ा खरीदते हैं या फिर कोई भी चीज खरीदते हैं, तो हम चेक करते हैं कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। वैसे ही हमारे को चेक करना है, कहीं ये गलत तो नहीं है, कहीं ये शैतान की ओर से नहीं है जो हमारे को भरमा रही है, जो हमारे को गुमराह कर रही है, जो हमारे को गलत ट्रैक पे लेके जा रही है, गलत ट्रैक पे लेके जा रही है, क्या वो चीज़ तो नहीं है। वैसे ही हमारे को चेक करना मेरे भाइयों, मेरे बहनों। तो मैं आपको सच बताता हूँ कि सच्चे परमेश्वर की संगति करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सच्चे परमेश्वर की संगति करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, इसमें पास्टर तक लोग फंसे हुए हैं, मैं जानता हूँ, इसमें पास्टर तक फंसे हुए हैं। मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा हूँ, मैं जो गलत है वो गलत बता रहा हूँ, जो सही है वो सही बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे को क्या है, सच्ची संगति करना जरूरी है, सच्चे परमेश्वर के साथ सच्ची संगति करना बहुत जरूरी है। इसमें लिखा है सारे परमेश्वर के सारे हथियार मान लो और शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हम शैतान की युक्तियों के सामने तभी खड़े रह सकते हैं जब हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तभी हम खड़े रह सकते हैं। ठीक है, याकूब की किताब 4 अध्याय वचन 7, इसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। अब परमेश्वर के अधीन कैसे होंगे? परमेश्वर के अधीन तभी होंगे जब हम शैतान का सामना कैसे करेंगे? शैतान का सामना हम तभी करेंगे जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे। ठीक है, तो परमेश्वर के अधीन होना कितना जरूरी है। ठीक है, तो आगे लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो शैतान क्या है, हमारे पास से भाग जाएगा, शैतान हमारे पास से भाग जाएगा। ठीक है, तो सच्चे परमेश्वर के साथ संगति करना बहुत जरूरी है। इसी में यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ठीक है, तो सच्चे परमेश्वर के साथ संगति करना बहुत ज्यादा जरूरी है।